कॉलेज बांका में प्राक परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र के नए सत्र का जिलाधिकारी बांका ने किया उद्घाटन। प्राक परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र अति पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग बांका में बीपीएससी, एसएससी, रेलवे इत्यादि के लिए निःशुल्क कक्षा का वर्गारंभ के साथ प्रेरणा सह उन्मुखी कार्यक्रम जिला पदाधिकारी बांका अंशुल कुमार के द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में जिला पदाधिकारी महोदय ने छात्रों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि ईमानदारी से निरंतर प्रयास करने पर सफलता जरूर मिलती है। लक्ष्य को प्राप्त करने में समय लगता है, हमें धैर्य एवं उत्साह बनाए रखना चाहिए। परीक्षा में सफलता के लिए नियमित अध्ययन के साथ साथ ही नियमित रूप से योग एवं व्यायाम पर बल देना चाहिए। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का विकास होता है। जिला पदाधिकारी महोदय द्वारा वरीय कोषागार पदाधिकारी सह विशेष कार्य पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि जिला के पदाधिकारी जो स्वैच्छिक रूप से प्राक प्रशिक्षण केंद्र में अपना योगदान देना चाहते हैं, उनकी सूची बनाकर निदेशक प्राक प्रशिक्षण केंद्र बांका से रोस्टर बनाकर उनकी सेवा संस्थान के लिए लिया जाए। इस अवसर पर अपर समाहर्ता बांका माधव कुमार सिंह, प्रभारी पदाधिकारी आपदा प्रबंधन शाखा बांका शालिग्राम साह, वरीय कोषागार पदाधिकारी बांका अमरेश कुमार, जिला कल्याण पदाधिकारी यदुनाथ सिंह, अनुमंडल पदाधिकारी बांका अरुण कुमार सिंह, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बांका विपिन बिहारी, प्रधान प्रोबेशन पदाधिकारी डॉक्टर राजीव कुमार, मुकेश कुमार, कार्यपालक अभियंता भवन प्रमंडल बांका, प्राक प्रशिक्षण केंद्र के शिक्षक आलोक कुमार सिंह, मीरा कुमारी मौजूद थे। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। किस प्रकार से धीरे धीरे जो गरीब कमजोर बच्चे होते हैं कैसे आगे बढ़ते हैं, जब उनको अवसर मिलता है उसका लाभ जरूर उठाना चाहिए। मुझे भी अवसर मिला, मैंने भी सरकारी स्कूल विद्या में मुझे पढ़ने का अवसर मिला, मैंने वहाँ से पढ़ा स्टार्ट किया। मुझे हमेशा ये लगता था जब मैं अच्छा नहीं करूँगा मेरे मदर फादर का क्या होगा। और मजे की बात यह थी कि मात्र 3 से 4 महीने के अंदर जो है पूरी बहाली की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। 3 से 4 महीने में आपका जो है फॉर्म में आ जाता है, प्री एग्जाम हो जाता है, फिर उसका शारीरिक दक्षता परीक्षा हो जाती है और उसका फिर ज्वाइनिंग हो जाती है। तो इसलिए जो भी युवक या युवतियाँ, जो भी लड़के लड़कियाँ जो बिहार पुलिस सेवा में आना चाहते हैं, खासकर सिपाही या फिर एसआई बनना चाहते हैं, तो उनके लिए यह एक बहुत स्वर्णिम अवसर है। और हर साल जैसे इस वर्ष भी आने वाला लगभग 22,000 सिपाही की भर्ती होगी और लगभग 2500 एसआई की भर्ती होगी। तो हर साल ये वैकेंसी आती है। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है बेहतर से बेहतर ढंग से यहाँ क्लास में परफॉर्म करेंगे और जिस तरह से यहाँ से इससे पहले भी इस क्लास से जो सफलता लोग प्राप्त की है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी अच्छे संख्या में यहाँ से पास होंगे, निकलेंगे और हमारा भी सहयोग आपको भरपूर रहेगा। जो सबसे मूलभूत प्रश्न है कि परीक्षा की तैयारी में क्या किया जाए, सर ने बहुत बड़ी बड़ी बातें सभी लोगों से सुनने के लिए कहा और सर को अनुभव है, डीएम सर ने बहुत सबको उत्प्रेरित दिया किया कैटलिस्ट जिसको कहते हैं रसायन में, कि सबको बताइए भाई अपनी ज्ञान जो आपके पास है या जो आपने पारित किया, अपने मेधा के बल पे जो लक्ष्य प्राप्त किया वो कैसे प्राप्त किया। पहला तो आप सभी लोगों से अनुरोध ये होगा कि आप में जिज्ञासा होनी चाहिए, अथातोवर्त जिज्ञासा। नचिकेता की तरह आप में भी यह बात होनी चाहिए कि हम उस तथ्य को प्राप्त करेंगे जिसको प्राप्त करना है, और दलीची की तरह हड्डियों को गलाना है। अगर आप अपनी हड्डियों पर गलाने का मतलब क्या होता है, कड़ी मेहनत, दूरदृष्टि, पक्का इरादा। पहला चीज़ तैयारी का यही है, जीवन का भी यही है, चाहे नौकरी में रहिए या व्यक्तिगत जीवन में रहिए, सब जगह यही है कि आपको कड़ा मेहनत करना है। कड़ा मेहनत का मतलब ये नहीं है कि ललटेन जला करके और सुबह से शाम तक बैठे हुए तो पढ़ लिए, नहीं। प्ले वाइल यू प्ले, लर्न वाइल यू लर्न। खाना खा रहे हैं तो उसमें खाना खाइए। ऑफिस के काम में अगर ऑफिस में जो फाइल कर रहे हैं तो उसमें भूल जाइए कि वही काम कर रहे हैं। पढ़ने में भी वही है, पढ़ाई और लड़ाई का कोई मुहूर्त नहीं होता, जहाँ हुआ वहीं शुरू होगा। अब यहाँ पर आपको ये इसलिए कराया गया है कि आपको ये बूस्टर डोज दिया जा रहा है। आपको कंपटीशन किन से है, जेएनयू के बच्चों से होगा, आपको कंपटीशन आईआईटी के बच्चों से होगा। सर एनआईटी के प्रोडक्ट है, हम लोग भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़े थे, तो सारे लोग बच्चे आपको कंपटीशन उन लोगों से है, इसलिए आपको बूस्टर डोज दिया जा रहा है। कोरोना में जैसे 2-3 बार डोज दिया जाता है ना, उसी तरीके से आपको ज्ञान का डोज दिया जा रहा है।
तो शिक्षक जो यहाँ पढ़ा रहे हैं, आचार्य जो हैं बन के आएंगे, उनको भी पढ़ के आने की जरूरत है। फर्स्ट मीटिंग देन वोमिटिंग। हम लोग पदाधिकारी हैं, हम लोग पढ़े थे अपने ज़माने में, इसका मतलब नहीं कि आकर के हम भी अपना कुछ ज्ञान रख दें, नहीं। पहले ज्ञान तब विज्ञान, जब ज्ञान हो जाएगा तब ना विशेष ज्ञान प्राप्त होगा। तो सभी जो पदाधिकारी हैं उनको भी कहेंगे कम से कम अखबार पढ़िए, प्रोडिकल्स पढ़िए, और जो भी पढ़ करके आइए तब पढ़ाइए। कोई है इंजीनियर तो अच्छा, और इंजीनियरिंग सेवा से जुड़े हुए प्रोफेशन में कोई आना चाहता है, जैसे टेक्नीशियन हो गया या फिर इंजीनियर हो गया, कोई सहायक अभियंता बनना चाहता है, कोई जेई बनना चाहता है, कोई है ऐसा? पीछे बैठा हुआ है। अच्छा, चलो वेरी गुड। आप में से पुलिस सेवा में कौन बनना चाहता है? हाथ खड़ा करिए। चलो वेरी गुड। तो देखिए, मैं अपना ही बता ही देता हूँ। जैसे मैंने 2012 में अपना इंजीनियरिंग करा, तो उसके बाद में क्या हुआ कि उस समय मैं ग्रेजुएशन के बाद में उस समय मैं क्लास की तैयारी नहीं करता। फिर वहाँ से मेरा एक PSU में जॉब लगा था, बट मैंने उसको ज्वाइन नहीं करा, क्योंकि मेरे अंदर में एक विचार था कि भाई सिविल सर्विस सेवा में बैठना है। तो उसके बाद फिर मैं चला गया था दिल्ली तैयारी करने। अब दिल्ली भी ऐसा, क्योंकि मेरा घर वहीं था गाजियाबाद, तो बगल में दिल्ली था, तो इसलिए हम चले गए थे वहाँ पर। तो पहला साल जो होता है वो बड़ा अच्छा होता है। पहले साल में क्या होता है कि आप बहुत सारी नई चीज़ें सीखते हो। जैसे कि मैंने हिस्ट्री जो है वो मैंने पढ़ी थी 6, 7, 8, 9, 10 के बाद पूरी इंजीनियरिंग खत्म हुई, फिर मैंने किताब उठाई और एक अलग दृष्टिकोण से मैंने हिस्ट्री को देखा। फिर सोशोलॉजी मैंने कभी नहीं पढ़ी थी, साइकोलॉजी मैंने कभी नहीं पढ़ी थी। इस तरीके से काफ़ी डिफरेंट सब्जेक्ट्स थे। तो उसमें जब हम लोगों ने पढ़ना शुरू करा तो इंटरेस्ट आने लगा। जैसे कि मेरा लोक प्रशासन जो था वो मेरा सब्जेक्ट ऑप्शनल था। अब पूरे जीवन में पूरी इंजीनियरिंग खत्म हो गई, मैंने तो आज तक पढ़ाई नहीं था। और जब मैंने उनके बारे में पढ़ना सीखा, उसके थिंकर के बारे में सीखा कि अच्छा ये लोग ऐसे कहते हैं, टेलर ऐसे कहता है, क्यों ऐसे कहता है, तो मुझे लगा ये तो बड़ा अच्छा आइडिया है। और धीरे धीरे फिर उसमें इंटरेस्ट आने लगा, उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आने लगा। तो जब हम लोग बात करते हैं मोटिवेशन की, तो आप लोगों को ये समझना चाहिए कि आपको ऐसा करियर परस्यू करना चाहिए या ऐसा सब्जेक्ट चुनना चाहिए जिसमें कि आपको इंटरेस्ट आता है। अगर मैं आपसे कह दूँ कि भाई आप मैथ ले लीजिए, तो मैं नहीं कर पाऊँगा। मैं हो सकता है कि मैथ्स मुझे अच्छा लगता है, बट मैं उसमें बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ। आप मुझसे कहेंगे कि नहीं 20 फिक्र लेकर के आप सर पढ़ लीजिए, तो मेरा बहुत मन नहीं करेगा। और वहीं पर अगर आप कहेंगे कि भाई हिस्ट्री के सर ये वाली एक नई किताब आई है, तो मैं कहूँगा अच्छा ये वाली किताब आई है, दीजिए मुझे, मैं ये भी पढ़ता हूँ। तो होता क्या है कि जब आपका इंटरेस्ट होता है किसी चीज़ में, तो आप उसके बारे में और जानना चाहते हो और बारीकी से जानना चाहते हो और किताबें पढ़ने में आपको मन लगेगा। तो धीरे धीरे आप उसके बारे में बहुत अच्छे से जान पाओगे। तो ये मेन पहला पॉइंट ये है कि जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट हो आप उसको फॉलो करो। ऐसा नहीं कि मेरा दोस्त जो है वो BPSC की परीक्षा दे रहा है, UPSC की परीक्षा दे रहा है या वो इंजीनियरिंग का दे रहा है, तो आप उसी पे नहीं। आपको जो अच्छा लगता है, आपको सिंपल सा लगता है कि नहीं हम लेक्चरर बनना चाहते हैं, हम टीचर बनना चाहते हैं, आप टीचर के लिए फोकस करें, कोई दिक्कत नहीं। मगर जिस चीज़ में आपका पैशन है आप सबसे पहले उसको फॉलो करें। दूसरी चीज़ आती है कि आप लोग मोटिवेट कैसे रहेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मोटिवेट हम लोग नहीं होते थे, डीमोटिवेट हम लोग नहीं होते हैं। मुझे अच्छे से याद है कि ऐसे भी समय आते थे कि कई हफ्ते निकल जाते थे, मैं कुछ एक किताब नहीं पढ़ता था। अब उसमें ये नहीं आना है कि हाँ भाई हम लोग नहीं कर पाए तो आप कुछ नहीं करते, क्योंकि ये क्या है कि कोई भी एग्जाम्स होता है वो मैराथन रेस की तरह होता है। ऐसा नहीं है कि आपने आज पढ़ लिया 24 घंटे तो कल आपका एग्जाम निकल जाए। आप लोग देखते ही हैं कि UPSC हो गया, BPSC हो गया, कई अटेम्प्ट देता है, 5 अटेम्प्ट देता है, 6 अटेम्प्ट देता है। क्यों देता है? क्योंकि उसको भी पता है कि जो ग्रामीण क्षेत्र में हमारे बच्चे आ रहे हैं, जो पीछे से बच्चे आ रहे हैं, उनको कुछ समय लगेगा। बाकी के बच्चे जो मान लीजिए कि सेंट स्टीफेंस कॉलेज से पढ़ा है या IIT से पढ़ा है, तो उसको समय लगेगा उन लोगों के लेवल तक पहुँचने में। तो इसीलिए हम लोगों को उसमें हार नहीं माननी। हो सकता है कई लोग पहली बार में निकालें, और ऐसा तो नहीं है कि हम दूसरी में नहीं निकाल सकते। सरकार ने प्रावधान किया, आप सेकंड में निकालिए, थर्ड में निकालिए, फोर्थ में निकालिए, फिफ्थ में निकालिए। आप फिफ्थ में भी निकालेंगे तब भी आपकी मेरिट उतनी, ऐसा कोई तो है। हाँ, ये है कि आपको उस लेवल तक पहुँचने के लिए कुछ समय लगेगा, तो उस समय में अपने आप को मोटिवेटेड रखना। अब बीच में होता ये था कि भाई बिल्कुल पढ़ने का मन ही नहीं करता है, सुबह उठे 2 दिन पढ़ाई करें, तीसरे दिन जो पढ़ने का मन नहीं करता, तो क्या करें? कोई बात नहीं, अपने घर पे बैठ जाइए। आपको लगता है कि आपको मूवी देखने जाना है, मूवी देखने चले जाइए। एक निश्चय ले लीजिए कि अच्छा मुझे एक हफ्ते में ये वाले सब्जेक्ट खत्म करने हैं, ये 4 टॉपिक खत्म करने हैं। अब हो सकता है कि वो
4 टॉपिक आप पहले दूसरे दिन में कर लीजिएगा, तो ये माना जाएगा कि आपने लक्ष्य अपना कमज़ोर बनाया है। तो कुछ एक ऐसा टारगेट कि हाँ जो कि अचीव भी हो सकता है मगर थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। जैसे मान लीजिए उदाहरण स्वरूप मैं आपको बताता हूँ कि जब यूपीएससी का प्री जब पास आ रहा था तो मेरा ये आखिरी के जितने भी था टारगेट था, उसमें कई सारे सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री भी होगा, फिजिक्स भी होगा, बायोलॉजी भी होगा, केमिस्ट्री भी होगा, स्पेस साइंस भी होगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी होगा, रीजनिंग भी होगा। सारी चीज़ों को एक हफ्ते में लास्ट हफ्ते में रिवाइज करना है। कैसे करेंगे इतना सारा चीज़? तो उसके लिए क्या होता है कि जो एक साल पहले का होता है उसमें आप लोगों ने मेहनत करी होगी। जैसे हिस्ट्री की एक इंस्पेक्टर की किताब आती है, उस पतली सी किताब में आप मानिएगा कि पूरा हिस्ट्री का जितना है सारा का सारा साथ है वो उसमें आ जाता है। मगर उसके साथ में आपको अपने नोट्स बनाने आने चाहिए कि जब एक दिन बैठे तो 4 घंटे के भीतर आप हिस्ट्री पूरी रिवाइज कर दें। तो आपने जो 2 महीने आपने हिस्ट्री की किताब पढ़ी, अब उस हिस्ट्री की किताब को आपको क्या करना है कि 1-2 पन्ने में आपको ऐसे समेकित कर लेना है, उसको कंपाइल कर लेना है कि आप 3-4 घंटे में पूरी हिस्ट्री की किताब आपकी रिवाइज कर दें। ऐसा नहीं है कि बार बार आपको विपिन चंद्रा की मोटी सी किताब लेकर के बार बार उसको पलटना है, ऐसा नहीं है। तो जो आपने मेहनत करी शुरुआत में उसका फल आपको बाद में मिलता है। इसीलिए कहते हैं कि ये मैराथन वाली परीक्षाएं होती हैं सारी की सारी। ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन पढ़ लिया हिस्ट्री हो गया। सब्जेक्ट्स बहुत हैं, स्कोप बहुत है। यूपीएससी बीपीएससी में क्या है कि कुछ भी पूछता है, तो कुछ भी पूछता है तो आप लोगों को तैयारी भी उसी तरीके से करनी होगी कि सारी चीज़ें आनी चाहिए मगर उसका कुछ संक्षेप में सारी चीज़ें आप लोगों को पता रहनी चाहिए।